क्वेश्चन नंबर 46 तक हमारा हुआ है। लास्ट वीडियो लेक्चर तक आपको मैंने होमवर्क दिया था। अभी आप देखो क्वेश्चन नंबर 47। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का यही एक बहुत अच्छा ट्रिक है कि उसको पूरा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। देखते हैं, आउट ऑफ टोटल 1850 women working in a factory, 549 were residing in labor area। फर्स्ट टाइम पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें हैं। आउट ऑफ टोटल मैरिड वीमेन ऑफ लेबर एरिया 250 had experience and 93 were inexperienced। The number of experienced and inexperienced women from other area were 87 and 400 respectively। Okay, the total number of inexperienced women was 1336 and out of them 136 were from labor area। Out of total women 1020 were unmarried, among them the number of experienced women from labor and other area were 163 and 14 respectively। Present the data in tabular form। क्वेश्चन को पढ़ते तो इतना कंफ्यूजन शायद क्रिएट हो गया होगा दिमाग में, क्या क्या चीजें हैं, लेबर एरिया, अदर एरिया, एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस, तो मैरिड, अनमैरिड। तो देखा जाए तो यहां दो नहीं तीन एट्रीब्यूट काम कर रहे हैं। कौन से? एक है एरिया ऑफ रेसिडेंस, जिसमें दो ऑप्शन है, लेबर एरिया एंड अदर एरिया। एक तो एट्रीब्यूट ये है। दूसरा एट्रीब्यूट है मैरिटल स्टेटस, जिसमें या तो वो लेबर जो है, मतलब जो वुमन वर्कर है, वो या तो मैरिड होगी या फिर अनमैरिड। तो एक एट्रीब्यूट एरिया ऑफ रेसिडेंट, दूसरा एट्रीब्यूट मैरिटल स्टेटस, और तीसरा जो एट्रीब्यूट है वो है लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से दो है, या तो एक्सपीरियंस्ड होंगे या फिर इनएक्सपीरियंस्ड होंगे। तो ये तीन एरिया है। अब तीनों को कैसे सर प्रेजेंट करें? रो और कॉलम तो दो ही है। देखो, कॉलम में हमको किसी दो को कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज मैं इस तरीके से जाऊं कि एरिया ऑफ रेसिडेंस में दो एरिया है, इसके मैं एक रो बना दूं, एक तो लेबर एरिया, ठीक है, अदर एरिया, और उसके बाद उसका टोटल। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। लेकिन उसके अगेंस्ट हमको और भी कुछ चीजें देखनी है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस। तो मैं इसे लिख दूं कि मैरिड, अनमैरिड, ठीक है। तो एक कैटेगरी हो गई मैरिड, दूसरी कैटेगरी हो गई अनमैरिड। तो फिर इसके बाद मैं लिखूंगा सपोज टोटल, क्योंकि मैरिड और अनमैरिड मिला के टोटल। तो दो तक तो बराबर है सर, ये दो हो गए। तीसरा, तो इसी में सब कैटेगरी बना दो, एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस एंड टोटल। ऐसा ही अनमैरिड में भी एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस एंड टोटल, और टोटल में भी फिर एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस एंड टोटल। तो हमारा काम हो जाएगा। कोई बोले सर इसके बजाय हम ऐसा करें कि मैरिड, अनमैरिड इधर लिख दे और लेबर एरिया, अदर एरिया, टोटल, और यहां सब कैटेगरी में एक्सपीरियंस। ऐसा कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस इधर लिखो, मैरिड, अनमैरिड, और उसमें लेबर एरिया, अदर एरिया, टोटल, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब तीनों एट्रीब्यूट को, किसको रो में रखना है, किसको कॉलम में रखना है, ठीक है, और किसको सब कॉलम में रखना है,
वो एंटायरली अपने आप पर डिपेंड करता है। मैंने जो फॉर्मेट बनाया है उसी फॉर्मेट से आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ये फॉर्मेट से जा रहा हूं तो मैं इस फॉर्मेट से सॉल्व भी करूंगा। आप किसी और फॉर्मेट से भी सॉल्व कर सकते हैं, कई आप अपने हिसाब से अलग पैटर्न का भी टेबल डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये पैटर्न का ही टेबल डिजाइन करके सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, देखते हैं। चलिए, मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। एरिया ऑफ रेसिडेंट, लेबर एरिया, अदर एरिया, टोटल, और उसमें मैरिड वीमेन, अनमैरिड वीमेन, टोटल वीमेन, और उसकी सब कैटेगरी एक्सपीरियंस, इन एक्सपीरियंस, और इन दोनों का टोटल। अनमैरिड में भी एक्सपीरियंस, इन एक्सपीरियंस और टोटल। और उसके बाद ये जो टोटल कॉलम है जिसमें भी मैरिड प्लस अनमैरिड में एक्सपीरियंस, मैरिड प्लस अनमैरिड में इन एक्सपीरियंस, मैरिड प्लस अनमैरिड में टोटल, ऐसे लेबर एरिया, अदर एरिया और ये ग्रांड टोटल। तो पूरा फॉर्मेट हमारा स्ट्रक्चराइज हो गया। मैंने पहले भी बताया था, फिर से भी बता रहा हूं। इसके अलावा आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करके कोई और फॉर्मेट भी बना सकते हैं। जिसको आपको रो में रखना है रखिए, जिसको कॉलम में रखना है रखिए, और जिसको सब कॉलम में रखना है, तीनों में से किसी को भी कहीं पर रख सकते हैं। ये पैटर्न से ही जाना जरूरी नहीं है। तो मैं बार बार ये क्लियर कर रहा हूं इसकी वजह से कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो। चलिए, मैं ये फॉर्मेट से जा रहा हूं तो इसको हम अभी ध्यान से पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। आउट ऑफ द टोटल 1850 women working in a factory, 549 were residing in labor area. आउट ऑफ टोटल 185, मतलब पूरे वर्किंग फैक्ट्री में वर्क करने वाली टोटल नंबर ऑफ वीमेन जो है वो ये फिगर वो है 1850, और ये 1850 में से 549 वेर रिसाइडिंग इन लेबर एरिया। इन्हीं में से लेबर एरिया वाले टोटल, ये टोटल में लेबर एरिया वाले हैं 549। तो ये 549 जैसे मैंने रखा उस हिसाब से ये जो बाकी की फिगर है वो मैं यहां से डिराइव कर सकता हूं। 1850 माइनस 549 करेंगे तो रिमेनिंग जो है वो अदर एरिया में से होंगे। कितना डिफरेंस हो रहा है मैं चेक कर लूं। 9 + 1 10, कैरी 1, 4 + 1 5, 0, उसके बाद 5 3 8, तो ये हो जाएगा 1301। तो 1850 में से 549 लेबर एरिया, तो ऑटोमेटिकली 1301 जो है वो कहां से आया, वो बैलेंसिंग फिगर बना दी मैंने। ये फिगर हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हमने वो फिगर डिराइव की डिफरेंस निकाल के। जहां तक जितनी फिगर निकल सके हम वहां पर निकाल के रखेंगे। उससे क्या है, आगे का कैलकुलेशन सिंपल होने वाला है। एक इस तरीके से काम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है वो पढ़ते हैं। आउट ऑफ टोटल मैरिड वीमेन ऑफ लेबर एरिया, टोटल मैरिड वीमेन, ये मैरिड वीमेन वाला ये रहा पोर्शन। टोटल मैरिड वीमेन मतलब ये ऑफ लेबर एरिया, तो लेबर एरिया का टोटल मैरिड वीमेन मतलब मैं ये पोर्शन की बात कर रहा हूं। इनमें से आउट ऑफ दिस 250 हैड एक्सपीरियंस एंड 93 वेर इनएक्सपीरियंस। टोटल में से लेबर एरिया के मैरिड वुमन टोटल में से 250 एक्सपीरियंस्ड एंड 93 इनएक्सपीरियंस। तो इसका यह मतलब हुआ कि 250 + 93 करेंगे, टोटल हो गया कितना भाई, ये होगा 4 और ये होगा 3। 250 + 93 ये हुआ 343। 343 नहीं दिया है, वो हमने टोटल किया, लेकिन आउट ऑफ 343 आउट ऑफ वर्ड यूज नहीं किया था। कितने, 250 वेर एक्सपीरियंस एंड 93 वेर इनएक्सपीरियंस, तो मिला के टोटल 343 हो गया। अच्छा, इससे और क्या निकल सकते हैं मैं आपको बताऊं। ये जो 343 है वो लेबर एरिया के टोटल मैरिड है, और टोटल अनमैरिड मैरिड मिला के 549 है।
तो मैं बोल सकता हूं कि 549 और 343 का जो डिफरेंस है वो अनमैरिड लेबर एरिया के लोग होंगे, मतलब वुमन होंगी। तो क्या होगा 549, 343 प्लस ये कुछ फिगर होगी तो टोटल 549 है। तो 549 और 343 का डिफरेंस जो है वो यहां पर हम लिखेंगे। कितना डिफरेंस हो रहा है चलिए चेक कर लेते हैं। डिफरेंस हो रहा है 206। तो जितना एडिशनली हम निकाल पाते हैं उतना तो हम निकाल के रख देंगे वहीं पर। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, लाइन क्या है। अच्छा वो लाइन को फिर से पढ़ते हैं। आउट ऑफ टोटल मैरिड वीमेन ऑफ लेबर एरिया 250 had experience and 93 were inexperienced. Okay, the number of experienced and inexperienced women from other area, उन्हीं में से other area वाले, मतलब ये experience and inexperience were 87 and 400 respectively. तो पहले मतलब ये 87 ये 400, तो टोटल कर दे तो ये हो जाएगा 487। और ये तो पूरा काम हो गया। देखो ये 250 प्लस 87 मतलब ये होगा 7, 8 प्लस 5 13, 3 2 प्लस 1 ये 337, ये 493 और 337 प्लस 493 भी टोटल कर लेते हैं भाई। 337 प्लस 493 तो ये टोटल हो रहा है 830। और ये यहां पर भी मैच होना चाहिए। देखो 343 487 का टोटल भी 830 हो रहा है। तो पूरा टेबल तो हमारा मैरिड का तो काम हो गया। अब यही फिगर आगे पढ़ने से पहले भी मैं काफी कुछ लिख सकता हूं, जैसे कि यहां पर ये 487 है, ठीक है, ये 1301 है। इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर जो होगा 487 प्लस समथिंग इक्वल्स टू 1301। तो 1301 और 487 का डिफरेंस निकालते हैं। 1301 माइनस 487 तो ये डिफरेंस आ रहा है 814। और जब ये 814 मिल गया तो ये दोनों का टोटल भी मिल सकता है। तो टोटल क्या होगा भाई 814 प्लस 206 तो ये हो जाएगा 1020। और मैं आपको बोलूं कि ये 1020 और ये 830 1850 से मैच हो रहा है। हाँ हो रहा है। तो काफी कुछ काम परफेक्टली हो चुका है। इससे ज्यादा कुछ लिख सकते हैं और भी, तो अभी तो कुछ नहीं लिख सकते, जितना हो सकता है उतना हो। अभी कुछ आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस वीमेन वॉज 1336। अच्छा इनएक्सपीरियंस का टोटल, तो ये टोटल में इनएक्सपीरियंस टोटल कितने हैं 1336। अच्छा ये 1336 है टोटल इनएक्सपीरियंस वीमेन। ओके द टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस वीमेन वाज 1336 एंड आउट ऑफ देम 136 वेर फ्रॉम लेबर एरिया। अच्छा इन्हीं में से लेबर एरिया में 136 है। ये रहा लेबर एरिया, ये 136 है। तो ऑटोमेटिकली ये 1200 हो जाएगा। और ये 1200 है तो ये 1301 माइनस 1200 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 101, क्योंकि ये दोनों का टोटल ही 1301 हो रहा है। अच्छा ये जो 1850 है और ये 1336 है तो उसका भी डिफरेंस निकाल दे तो 1850 माइनस 1336 तो ये हो रहा है 514 और ये 514 है, ये 101 है। तो ये फिगर डिफरेंस मिल जाएगा। मैं 101 माइनस करूं तो ये होगा 413। अच्छा 413 और 136 क्या 549 हो रहा है? चेक कर लेते हैं। हाँ भाई वो 549 हो रहा है। तो ये भी बन गया। अब मुझे कुछ आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ बैलेंसिंग फिगर से ही मेरा काम हो जाएगा। फिर भी कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां पर है तो वो चेकलिस्ट के पर्पज से हम चेक करेंगे। पहले क्या कर सकते हैं, देखो ये 493 है, ये 1336, तो ये दोनों का डिफरेंस जो है वो मैं निकाल सकता हूं। कितना 1336 माइनस 493, 1336 माइनस 493
तो ये हो रहा है 843। अच्छा 1020 टोटल होगा तो ये कितना होगा, तो 843 और 1020 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 177 है। फिर से वेरीफाई करो कि 177 प्लस 337 करते हैं 337, तो क्या ये 514 हो रहा है? हाँ मैच हो रहा है, मतलब टोटल का तो टैली हो चुका। अभी सपोज यहां पर ले आते हैं कि ये 1200 टोटल हो रहा है, ये 400 है, तो ऑब्वियस है कि ये 800 होना चाहिए, तभी 400 800 मिला के ये 1200 होगा। ठीक है, और ये सपोज 800 है तो ये 14 होना चाहिए, और ये 800 और 843 है तो यहां 43 होना चाहिए, और ये 177 में से 14 माइनस करें, 177 माइनस 14 करें तो ये 163 होगा। 163 प्लस 43 206 है, हाँ है, ये भी मैच करो। 93 प्लस 43 136, तो सब कुछ प्रॉपरली मैच हो रहा है, तो पूरा टेबल तो बन गया। फिर भी आगे के भी कुछ इंफॉर्मेशन है, इसको मैं पढ़ूंगा, जो आपके फिगर जो हमने रखे उसके साथ मैच भी हो जाएगा, तो चेकलिस्ट के पर्पज से ये काम होगा। देखते हैं आगे। आउट ऑफ टोटल वीमेन 1020 वेर अनमैरिड, टोटल अनमैरिड 1020, वो तो पहले से हमने देख लिया, हाँ भाई वो तो सही है 1020। आगे बढ़ते हैं फिर से। अमंग देम members of experienced women from labor and other area were 163 and 14। तो among them मतलब अनमेरिड में एक्सपीरियंस वीमेन ये रहा, अनमेरिड एक्सपीरियंस, लेबर एंड अदर एरिया 163 एंड 14, वो तो चेक हमने पहले से ही बैलेंसिंग फिगर से लिखा हुआ है, और ये फिगर यहां पर क्वेश्चन में भी है, इसका मतलब सब कुछ मैच हो रहा है। हमने जो काम किया है वो परफेक्टली किया हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट द डेटा इन टेबुलर फॉर्म, वी हैव ऑलरेडी प्रेजेंटेड परफेक्टली। सिर्फ एक काम बाकी रहेगा, वो क्या, टाइटल देना है। ठीक है, तो टाइटल में हम क्या देंगे भाई, डिटेल्स ऑफ वीमेन वर्किंग इन फैक्ट्री। क्या लिखेंगे भाई, डिटेल्स ऑफ वीमेन वर्कर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट्री, नाम दिया होता तो हम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें 3 चीजें हैं, एरिया ऑफ रेसिडेंस, मैरिटल स्टेटस एंड एक्सपीरियंस वाइज, तो वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। एरिया ऑफ रेसिडेंस, मैरिटल स्टेटस एंड एक्सपीरियंस वाइज, ये पूरी इंफॉर्मेशन उस हिसाब से हमने डिजाइन की हुई है। तो पूरा काम हमने कर दिया। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, एक बार फॉर्मेट प्रॉपरली बन गया हो तो। बेस्ड ऑन दिस आई कैन एक्सपेक्ट यू कंप्लीट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 49 टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, और मैं उसको वीडियो लेक्चर में ही सॉल्व करने वाला हूं। फिर भी कोई स्टूडेंट ऐसा सोचे कि मुझे ट्राई करना है तो वो कर सकता है। मैं होमवर्क दे रहा हूं अप टू 48। ठीक है, 49 का अलग से हम वीडियो डिजाइन करने वाले हैं। ओके, तो यहां पर हमारा ये सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।